करूंगा, गौर से सुनना, ये हम सब पे बहुत लागू होती है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत से मां, मरने का किसको खौफ यहां, रे तलवार तुझे झुकना पड़ेगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। इस देश में फौजी देने की परंपराओं से लेकर के इस देश में फौजी देने की जहां सबसे अधिक बात आती है, वो बात राजस्थान के शेखावाटी और शेखावाटी में झुंझुनू की सरजमी पर आकर के रुक जाती है। इस देश को अगर सबसे ज्यादा सैनिक अगर किसी ने दिए तो वो शेखावाटी की सरजमी है, वो झुंझुनू की सरजमी है। और उसी सरजमी से हमारे बीच पहुंचे बड़े भाई के रूप में राजेंद्र जी फौजी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झुंझुनू जिलाध्यक्ष, आपसे निवेदन रहेगा कि आप आए और अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। मैं देख पा रहा हूं कि आपकी जो व्यवस्थाएं थी, झुंझुनू के यूथ के जो अध्यक्ष हैं भाई सारण साहब पधारे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बड़ा त्याग किया, ये कह रहे हैं युवा है फौजी, हालांकि ये भी फौजी की बहुत बड़ी नौकरी करके आए हैं। इनकी इच्छा है आप लोग दो शब्द बोलें। उससे पहले मैं तमाम मेरे साथियों से निवेदन करूंगा, और विशेषकर वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, लेकिन हमें अभी और ऊर्जा को बचाए रखना है। अभी तो ये समझो आधे लोग यहाँ हैं, आधे अभी पंडाल से बाहर खड़े हैं, और हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल भी यहाँ पधारने वाले हैं। एक तो निवेदन ये करूंगा, इधर जो भी खड़े हैं और वो मुझे जानते हैं तो सारे सारे उधर बैठ जाएं। मुझे जो जानते हैं ना आप में से, और मुझे नहीं जानते वो यहीं खड़े रहें। मुझे जो जो जानते हैं वो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन पीछे मंच पे विराजें आप। ये हमारी व्यवस्था है। और इधर जो प्रेस की लॉबी में बैठे हैं माननीय पत्रकार बंधु वगैरह, इनके लिए पानी की आप जलपान की व्यवस्था आप कराओ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यहां के वॉलंटियर्स का ध्यान चाहूंगा। यह होती है बात, मंच पे नाम पुकारा गया, इतना बड़ा सामने जनसैलाब है, लाखों की संख्या में सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, लाइमलाइट में आने का बहुत अच्छा मौका है। उसके बावजूद झुंझुनू के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी ने यह कहा कि नहीं, मैं नहीं, मेरा छोटा भाई बोलेगा। आपके बीच में झुंझुनू यूथ के जिलाध्यक्ष आपके बीच में। सम्मानित मंच, मेरी युवा शक्ति, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, जो आज एक छोटे से आदेश के ऊपर इतना जनसैलाब, इतनी ताकत, इतनी तादाद के अंदर यहां पहुंचे, उनको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूं, जो फौजियों के मान सम्मान की बात है, मोदी जी ने जो जहां पर ठेस पहुंचा इन फौजियों को, आज से 6 महीने पहले मेरे जिले के अंदर जो विपिन राव जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसके अंदर मेरा एक साथी शहीद हुआ था, कुलदीप जी राव गलडाना से। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे बड़े बड़े भाषण देके आए थे कि हम शहीदों के सम्मान में यह कर देंगे, हम शहीदों के सम्मान में यह कर देंगे, लेकिन आज दोबारा मुड़कर के वहां नहीं पहुंचे। शहीदों के सम्मान की बात आती है, वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज जो युवाओं के साथ, जो मेरे फौजी भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जो मेरे गरीब परिवारों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये आगाज उठ चुकी है। ये हमारे बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल की तरफ से आगाज उठ चुकी है, और ये शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है, पूरे राजस्थान में चलेगा। आदेश मिला तो राजस्थान के बाद दिल्ली कूच करनी पड़ी, तो मेरे युवा साथी और हमारे जुनून से पूरी टीम आपके साथ है और साथ रहेगी। मैं इतना ही बोल के मान सम्मान करता हूं, तेजी से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 2 नारे लगे हुए बड़े बड़े, मेरे साथी से निवेदन है पूरी तादाद के अंदर पूरे जोर शोर से नारे लगाएंगे। मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही,
मोदी तेरी तानाशाही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस जोश को मैं पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से सलाम करता हूं। अब अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, बायतू से विधानसभा प्रत्याशी रहे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्रदेश महामंत्री बड़े भाई के रूप में उम्मीदवार राम जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि वो आपके बीच में आकर के अपना वक्तव्य रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। आज जोधपुर के अंदर आयोजित जवान हुंकार रैली में पधारे हुए खींवसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, भोपालगढ़ विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, मेड़ता विधायक इंदिरा जी और पार्टी के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी एवं गांवों से आसपास से पधारे हुए मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सबने हमारा घना घना राम राम सा। आज आप बहुत ही बड़ी संख्या में जो हनुमान जी ने एक ऐलान किया था कि ये अग्निवीर जो योजना मोदी सरकार ने चलाई है, इसके विरोध में आप विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में पधारे हैं। इन मोदी सरकार की मनमर्जी नहीं चलने देंगे। पहले किसानों के खिलाफ 3 काले कानून लाए, उन किसानों के हक के अंदर संघर्ष करके हनुमान जी बेनीवाल ने ये और जो भी विरोधी जो इस कानून का विरोध कर रहे थे उसका साथ देकर और मोदी सरकार को धूल चटाई और वो कानून वापिस लाए। उसी तरीके से अपन लोग इस आंदोलन में अपना पूरा सहयोग देंगे तो मोदी सरकार को झक मार के ये योजना है वो वापिस लेनी पड़ेगी। वैसे तो मोदी सरकार बहुत जुमलेबाज है, बहुत बड़े बड़े जुमले दिखाए। जिस मुद्दों के ऊपर केंद्र के अंदर सरकार आई वो मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये नए नए संबूके छोड़ रही है। वो कहाँ गए? जो अच्छे दिन की बातें कर रहे थे कि गैस के सिलेंडर के भाव बढ़ गए और डीजल पेट्रोल के मुद्दे थे, जो महंगाई के मुद्दे, वो सारे मुद्दे गौण हो गए। उन मुद्दों से ध्यान हटकाने के लिए ये ऐसी योजनाएं ला रहे हैं। इनके मंसूबों को हम सक्सेस नहीं होने देंगे। और रही राजस्थान सरकार की बात, और जो आज जो आरएलपी का प्रदर्शन देकर राजस्थान सरकार भी बौखला गई है, हर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन और इस रैली को रोकने का भी प्रयास कर रही है। उन्होंने भी जब सरकार आई थी, चुनाव थे, तो चुनावी घोषणा पत्र को एक भी पूरा नहीं किया। उनका जो वादे थे किसानों के कर्ज संपूर्ण कर्ज माफी वो नहीं किया। और रही बात, इस बार तो बहुत ही कमाल कर दिया, जो फसली ऋण देते हैं 1 साल के लिए उसका भी उन्होंने ब्याज ले लिया। घोषणा की कि ब्याज नहीं लेंगे, लेकिन वो घोषणा इसलिए की कि वो 365 दिन पूरे करके उसके बाद में बोला कि ब्याज लगेगा। और प्रत्येक किसान को 15 से 20 हजार रुपए का नुकसान हुआ। और लाइट और पानी की पूरी समस्या है। राजस्थान के अंदर बजरी के मैटर में बहुत ही गुंडागर्दी चल रही है। पूरे प्रदेश का ठेका एक ही बड़े आदमी को दे दिया जो सरकार की चापलूसी करता है। और बजरी का इतनी किल्लत हो रखी है कि मकान बनाना, टाका बनाना, नरेगा के अंदर काम करना सभी मुश्किल हो रखा है। इन सारे मुद्दों को ऊपर बाद में संघर्ष करेंगे, लेकिन अभी इस आंदोलन को अपने को सक्सेस बनाना है। आप बड़ी संख्या में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। बोलिए तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, भारत माता की, वंदे वंदे, राम राम सा। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अभी मेरे जो प्रेस के साथी आए हुए हैं उनका एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ। ये पत्र यदि हनुमान जी को प्राप्त हो गया ना तो मेरी छुट्टी आप लोग जरूर कराओगे। इन्होंने लिखा कि आपके कार्यकर्ता जो हैं वो स्टेज के आसपास और प्रेस बॉक्स में खड़े हैं और प्रेस बॉक्स में बैठे, उन्हें सही स्थान पर बैठने की व्यवस्था कराएं। यदि हनुमान जी को चिट्ठी लिख देना तो हो सकता है मुझे भी वहीं बैठना पड़े। इसलिए मेरे लिए, मेरे मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, आप लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये जब बार बार मंच के से उद्घोषणा हो रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रेस के लिए रिजर्व है, फिर बार बार कहने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, विशेषकर जोधपुर के जो युवा साथी इधर बैठे हैं,
आप लोग इधर आइए, पीछे सुंदर व्यवस्था की है बैठने की। ये पूरा जो बॉक्स है ये प्रेस के लिए रिजर्व है, तो प्रेस के लोग यहाँ बैठे हैं, अपनी बात कल को अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश दुनिया इस चीज को देखेगी कि हमने किस तरह से बिना किसी प्रशासनिक दखलंदाजी के, बिना किसी प्रशासनिक सहयोग से हनुमान जी की सेना ने सुअनुशासन से इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। यह मैसेज हम लोगों को देना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से नारायण जी भाई साहब के नेतृत्व में पूरी जोधपुर की टीम ने जितनी हिम्मत थी पूरी हिम्मत लगा करके, जितना जोर था पूरा जोर लगा करके हमने व्यवस्थाएं आपके लिए की है। मानता हूं पांडाल छोटा पड़ गया, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं अपन को बनानी है, फिर भी आज की इस रैली को सफल अपन को करना है, क्योंकि जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर है। और लीजिए, अब मैं अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, मेरे बड़े भाई के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजू राम जी खोजा से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना वक्तव्य हमारे बीच रखें। राजू राम जी के उद्बोधन से पहले मैं सुबह से देख रहा हूं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, मेरे मोबाइल फोन पे जो मैसेज आ रहे हैं। हालांकि आप सब जो यहाँ पधारे हैं सारे के सारे मोतियों से महंगे मेहमान हैं। मैं सीकर से भाई हरि नागा, दिनेश जी बिजारनिया प्रदेश मंत्री युवा मोर्चा, भाई दिलसुख जी, विजयपाल जी बगड़िया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष एसके कॉलेज सीकर, वे जिला परिषद सदस्य पधारे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बीकानेर से भाई जावेद कायम खानी, तुलसी राम जी डूडी, धन्ना राम जी फौजी अपने टीम और खूब बड़ा लाव लश्कर लेके पधारे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जगदीश जी लांबा प्रदेश उपाध्यक्ष भी पधारे, आपसे निवेदन है एक मंच पे तशरीफ लाएं। शंकर राम जी मेघवाल प्रधान प्रतिनिधि चामू, लक्ष्मण जी साई उप प्रधान चामू भी यहाँ पधारे हैं। मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और निवेदन ये करता हूँ कि आप लोग एक बार जहां भी जगह मिले आप लोग बैठें, वक्ताओं को सुने। अब शीघ्र ही हमारे बीच हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल पधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच राजू राम जी खोजा प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। एक जोरदार तरीके से जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। मैं बोलूंगा जय जवान, आपको बहुत हिम्मत और ताकत के साथ बोलना है। जय किसान, जय जवान, जय जवान। सूर्य नगरी की इस पवन धरती के ऊपर आयोजित जवान हुंकार रैली के इस महारैली के अंदर अपने बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकप्रिय विधायक सम्माननीय पुखराज जी गर्ग साहब, हमारे बीच में उपस्थित नागौर से खियूसर के विधायक, और हमेशा आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी के सामने, किसी पार्टी के सामने दूसरी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, लेकिन सम्मानीय जो खियूसर से विधायक आते हैं उनके उपचुनाव के अंदर प्रत्याशी के साथ साथ राजस्थान की पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, और राजस्थान की पूरी सरकार को किसने घुटने टिकवाए तो सम्मानीय खियूसर के विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, मेरता से विधायक इंदिरा देवी जी, तमाम पार्टी के पदाधिकारी, तमाम प्रधानगण, तमाम सरपंचगण, तमाम जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच और तमाम दूर दराज से पधारे हुए इस 21वीं सदी के भारत के मजबूत और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत सिपाहियों, आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन, राम राम और प्रणाम। साथियों, आप सबको पता है कि देश और प्रदेश के अंदर जब भी किसी वर्ग के साथ कोई भी अन्याय की बात हुई तो उस अन्याय के खिलाफ अगर किसी ने बिल्कुल
और किसी ने हिम्मत और ताकत करके उस वर्ग को न्याय दिलाने का प्रयास किया आज से आज तक, तो आपके सामने हनुमान जी बेनीवाल शेर राजस्थान ने आज से किसी भी वर्ग के साथ इस देश प्रदेश के अंदर अन्याय हुआ तो न्याय दिलाने की लड़ाई रोड से लेकर सदन तक लड़ने की हिम्मत और ताकत किसी ने दिखाई तो वो शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल ने दिखाई। और साथियों, उसी क्रम के अंदर आज से 2 साल पहले इस देश के अन्नदाताओं के ऊपर जो अनाज पैदा करके सोना पैदा करते हैं, मेरे भाइयों, अन्नदाताओं के ऊपर जब मोदी सरकार के द्वारा संकट आया था, 3 जो बिल लेकर आए थे काले कानून, उनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने हनुमान जी बेनीवाल ने एनडीए के गठबंधन को ठोकर मारी और महत्वपूर्ण 3 समितियों को ठुकराकर इस अन्नदाताओं के हित के लिए, इन अन्नदाताओं के मान सम्मान के लिए अगर रोड के ऊपर और दिल्ली जयपुर हाईवे को किसने जाम किया था तो एक ही ताकत थी, देश का एकमात्र सांसद था, उसका नाम है शेर राजस्थान हनुमान बेनीवाल। और साथियों, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग कह रहे थे कि ये कानून अच्छे हैं, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी ने इस देश के अन्नदाताओं के सामने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक इस देश के अंदर टीओडी लागू हुई, उस दिन से अगर किसी ने विरोध किया हिम्मत और ताकत के साथ इस प्रदेश के सड़कों के ऊपर विरोध देखने को मिला तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो के नेतृत्व में हजारों के लाखों के तादाद के अंदर जवान उपखंड मुख्यालय के ऊपर, जिला मुख्यालय के ऊपर तैनात दिया और आज लाखों की तादाद के अंदर इस सूर्यनगर की धरती के ऊपर इस बहुत बड़े सैलाब के साथ इस टीओडी का विरोध करके नरेंद्र मोदी को चेतने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं भाइयों आपको भरोसा दिलाता हूं, कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, टेलीविजन के माध्यम से देखा कि कांग्रेस पार्टी, उनकी सोच देखिए, 27 तारीख को उपखंड मुख्यालय के ऊपर अलग अलग से प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उनकी नीति इतनी खोट है कि जो जवानों की ताकत है, इन जो हुंकार की ताकत है, उसको कमजोर करने के प्रयास के लिए, जवानों को रोकने के लिए राजस्थान के अंदर हर उपखंड मुख्यालय के ऊपर प्रदर्शन किया। मेरे भाइयों, मुझे तकलीफ इस बात की होती है, अगर उनकी नीयत साफ होती, इस टीओडी के वो खिलाफ होते तो और पहले भी वो धरना प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस जोधपुर की हुंकार को कमजोर करने का उनकी नीयत खराब थी। लेकिन ये युवा ये देश की वो ताकत और हिम्मत है, उनकी तरफ नहीं बढ़ी और हनुमान बेनीवाल की दिशा में बढ़कर आज जो जोधपुर की धरती से जो आपने हिम्मत और ताकत बताई, मैं आपको सलाम करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बात खत्म करूंगा, कम समय मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं कि जब भी कोई तकलीफ होती है, आपका शेर आपका नेतृत्व करता है, चाहे किसान की बात हो, अन्नदाता की बात हो, जवान की बात हो, और भरोसा दिलाता हूं इसी जोश और उम्मीद के साथ जो सुप्रीमो आगे का जो निर्देशित करेंगे, चाहे राजधानी कूच करना पड़े, चाहे दिल्ली कूच करना पड़े, मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं शेर राजस्थान हनुमान जी को, नारायण जी को और इन पूरी टीम को आश्वस्त करना चाहूंगा, जब भी आगे की कोई भी प्लान बनेगा तो जोधपुर की धरती से और राजस्थान की धरती से लाखों की तादाद के युवा आपके नेतृत्व के अंदर टीओडी को लड़ने के लिए अंतिम क्षण तक आपके साथ खड़े मिलेगा, इतना ही भरोसा दिलाता हूं। मेरी बात खत्म करूंगा साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश के अंदर 2 ही बहुत बड़ी ताकत है। आज आपको पता है, आज से 60 साल पहले जब देश के ऊपर एक भयंकर संकट था, एक तरफ तो हिंदुस्तान की फौज युद्ध हार चुकी थी, एक तरफ भयंकर अकाल का साया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने नारा दिया था, अगर इस देश के जवान और देश के किसान ये 2 बहुत बड़ी ताकतें हैं और इस हिंदुस्तान को विकट परिस्थिति से अगर कोई बाहर लेके आ सकता है और मजबूती कोई प्रदान कर सकता है तो 2 ही ताकत है। तब से आज से 60 साल पहले लाल बहादुर शास्त्री जी के अनुसार ये नारा दिया था कि जय जवान और जय किसान। आज ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे ये नारा लिखा देता है गांव के अंदर, ढाणी के अंदर। मेरे भाइयों, लाल बहादुर शास्त्री जी की कितनी लंबी सोच थी कि देश के अंदर 2 ही ताकत है, जवान और किसान। लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि नरेंद्र मोदी जैसे पीएम ने इस देश के जवान को और अन्नदाताओं को, जवान को कुचलने का प्रयास किया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, हनुमान बेनीवाल की सेना और ताकत इस जवान और किसान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, चाहे गोली चले चाहे लाठी चले, हनुमान की सेना अपने सीने के ऊपर गोली खाकर इस देश के जवान की रक्षा करेगा। जय हिंद, जय भारत। एलईडी की जो
पावर सप्लाई है। इधर के डोम में एक बार आप चेक करें, जो भी यहाँ कंट्रोल रूम में बैठे हैं। मैं आनंद जी चौधरी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सिरोही, बाबूलाल जी जणवा जिला उपाध्यक्ष पाली, जो पूरी टीम को लेकर आए, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अलवर से भाई शांतनु जी चौधरी, संदीप जी ओड़ा अध्यक्ष युवा मोर्चा, महावीर जी, पदम जी, आप भी पधारे हैं यहाँ पूरे दमखम के साथ, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। चेन्नाराम जी बड़ायली पूर्व प्रधान रिया बड़ी, भिकाराम जी बापेड़िया हमारे जिला परिषद के मेंबर, श्री पूनाराम जी मेघवाड़ पूर्व प्रधान खींवसर, श्री दिनेश गोदारा जिला परिषद सदस्य नागौर, श्री अब आगे के उद्बोधन के कार्यक्रम आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश मंत्री और जायल विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी रहे, जिन्होंने अपना शोर जोर पूरे प्रदेश में मनवाया, बड़े भाई के रूप में अनिल जी बारूपाल से एक बार जोरदार तालियां बजा करके अनिल जी बारूपाल का स्वागत कीजिए। आप आइए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखिए। अनिल जी बारूपाल। राम राम साहब, सबसे पहले तो एक जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल के एक आह्वान पर जोधपुर में आयोजित इस युवा हुंकार रैली में मंच पर विराजमान खींवसर विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब, पुखराज जी गर्ग जो भोपालगढ़ से विधायक और हमारे आरएलपी के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं, बहन इंदिरा जी बावरी जो आरएलपी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका में है, और सम्मानित मंच, सामने उपस्थित मौजूद बुजुर्गों और युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आपने भाई साहब के एक आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचकर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथियों, आपको याद होगा कि जब केंद्र में बैठी सरकार ने 3 काले कानून जो किसान बिल पारित किए थे, उसमें भी राजस्थान से अगर सबसे पहले किसी ने विरोध किया था तो वो एकमात्र नागौर का जो लोकप्रिय सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने किया था। और आज जब युवाओं के साथ भी खिलवाड़ हुआ और ये टीओडी के नाम पर जो नई सेना भर्ती की जा रही है, उसमें भी सबसे पहले अगर कोई विरोध किया, विरोध तो क्या, इसमें आरएलपी पार्टी ही पूरा नेतृत्व कर रही है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे इनके साथ रहते हुए लंबा टाइम हो गया, मैंने काफी बार देखा है कि जब भी किसी भी कौम के व्यक्ति पर कहीं भी कोई अन्याय या अत्याचार होता है तो सबसे पहले आवाज उठती है तो भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल। बाकी सारे के सारे नेता बिलों में छुप जाते हैं। प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं, कहीं भी कोई अन्याय हो रहा है तो उसके साथ बैठती है, तो आरएलपी पार्टी के लोग ही बैठकर उसको न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो प्रदेश के दलित भाइयों से भी यह कहना चाहूंगा कि आप भी समय रहते पार्टी के साथ आ जाइए, क्योंकि वर्तमान युग में हमें नेता नहीं, एक लड़ाके की जरूरत है जो जनता की लड़ाई को लड़ सके, और हनुमान जी बेनीवाल जैसा मजबूत लड़ाका दूसरा कोई है नहीं। तो यह व्यक्ति हमारा हाथ पकड़ रहा है,
तो हमें इनके हाथ मजबूत करने हैं और प्रदेश को एक नई दिशा देनी है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान जी बेनीवाल साहब को कि आपने गहलोत के बेटे को चुनाव में हराकर उसकी जादूगरी खत्म करने का काम किया और आज ये इतनी बड़ी रैली या गहलोत की नगरी में करके आज इन्होंने पूरी तरह से जादूगरी का खिताब भी छीनने का काम किया। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जिस तरह किसान बिलों को मोदी जी ने वापस लिया था, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये टीओडी को भी इनको वापस लेना पड़ेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। वक्ताओं की लंबी लिस्ट है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए स्थान ग्रहण करूंगा एक जोरदार जयकारे के साथ। जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की। चौमू से पधारे भाई रामबाबू जी गोरा और तमाम पंचायत समिति के सदस्यगण, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं रोशन जी सिंघम राजसमंद के जिलाध्यक्ष, आपका भी धन्यवाद कि बड़ी संख्या में आप लोग अपने समर्थकों को लेकर आए। भाई विजयपाल जी चौधरी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। रामस्वरूप जी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। देखिए, मैं आपके इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से आपके इस जोश और जुनून को सलाम करता हूं। आपके इस धैर्य को भी सलाम करता हूं कि आप सुबह 10 बजे से लेकर के अभी लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3:30 बजे तक का आप अपने लाडले का इंतजार कर रहे हैं, वो भी इतने अनुशासन के साथ। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी निश्चित रूप से आने वाले समय में आने वाला वक्त आपका होगा, आने वाला समय आपका होगा। आने वाले समय में राजस्थान की सरकार का कोई लड़ाका, राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री की पद के ऊपर आपका लड़ाका बैठेगा। मैं आपके इस जोश, आपके इस जुनून और आपके इस धैर्य के आधार पर यह विश्वास दिला सकता हूं। आने वाले 5 मिनट बाद में हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच मौजूद होंगे। उससे पहले इसी जोश, इसी जुनून और इसी उत्साह का इंतजार था। आने वाले 5 मिनट बाद में हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच मौजूद होंगे। जितने लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं, जितने लोग वॉलंटियर का काम कर रहे हैं, आपकी अग्नि परीक्षा अब होगी। आपकी वास्तविक मेहनत का पता अब चलेगा। एक बहुत बड़े लवाजमे के साथ, एक बहुत बड़ी मेहनत के साथ, एक बहुत बड़े हुजूम के साथ हनुमान जी बेनीवाल आपके बीच पहुंच रहे हैं। अब मैं अगले वक्ता के उद्बोधन के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और कोटपुतली से विधानसभा प्रत्याशी रहे मेरे बड़े भाई के रूप में रामस्वरूप जी कसारा से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। इससे पहले बेलवाड़ा साड़ा से पधारे रामलाल जी गाडरी, कैलाश जी चौधरी, वीरेंद्र सिंह जी राणावत, युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री, हर्षल जी पियाल, राजेंद्र चौधरी और दिलीप हंत्रा जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हमारे भरतपुर से पूरी टीम के साथ पधारे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिल्ली से पधारे भाई नरेंद्र जी देवासी और प्रवीण जी देवासी का भी आभार कि आप लोग यहां बड़ी तादाद में पधारे। जोधपुर की सूर्य नगरी को प्रणाम करते हुए जवान होकर महारैली के इस हेलो, अरे आपका लाडला, आपका शेर इस मंच के सामने से आएगा। आपका लाडला जब इस मंच पर आएगा तो नो डाउट आप में जितना जोश और आप में जितना जुनून है, पूरा राजस्थान और पूरा भारत बाहर उनको देखने के लिए टकटकी लगाए बैठा है। आपका लाडला मंच के इस तरफ से आएगा। सबसे निवेदन ये जो ये बलियों के ऊपर खड़े हैं, आप सब नीचे बैठिए, नीचे बैठिए आप।
जो डोम के ऊपर चढ़ रहे हैं, आपसे निवेदन, व्यवस्थाएं बनाए रखें। नीचे बैठिए, आप नीचे बैठिए। अभी आपके बीच हनुमान जी बेनीवाल इधर तो पीछे का जो दरवाजा इधर से आएंगे, आप लोग बैठ जाइए, सब लोग विराजिए। युवा साथियों से मेरा विशेष आग्रह कि आप जो डोम के ऊपर खड़े हैं, आप नीचे बैठिए। आप सब लोग नीचे बैठिए। जो डोम के पाइप पे बैठे नीचे बैठ जाइए। आप सब लोग नीचे बैठो। हेलो, मैं आपके जोश को सलाम करता हूं। अपने अनुशासन के इतने लंबे समय से अपन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक अपन अनुशासन की अपनी परीक्षा दे रहे थे। मैं नहीं चाहता कि कुछ मिनटों में इधर जो पाइप पे खड़े आप नीचे, आप तक आवाज नहीं आ रही मेरी? जहां तक मेरी आवाज आ रही है, आप पाइप के ऊपर बैठे हैं या इलेक्ट्रिसिटी के तार गुजरे, आप नीचे बैठ जाइए। ये आपका कार्यक्रम है, नहीं आपको कोई प्रशासन वाला कहेगा ना कोई दूसरा। इस कार्यक्रम की शोभा आपको बढ़ानी है। और जितने भी जो सोशल मीडिया के चैनल हैं, आप सभी मेरा निवेदन, एक बार कैमरा आप इधर घुमा लो ताकि भाई लोग सब बैठ जाएं। जो ही आप कैमरा उधर घुमाते हो, इनका जोश जज्बा आकाश में चढ़ जाता है। तो आप लोग इधर सब लोग बैठिए। लाइव चलाने वालों से निवेदन आएगा, आप कैमरा इस तरफ रखें। देखिए, हनुमान बेनीवाल आपका लड़ाका है। हनुमान बेनीवाल आपके बीच आएंगे। हम भी धन दौलत और समय खर्च करके उतनी दूर से हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए आए हैं। हम भी उतनी दूर से अपना समय निकाल करके हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। मैं आपके इस जोश को सलाम करता हूं। मुझे पता है तुम किसानों के बेटे हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर 18 से 20 साल वाला खून दौड़ता है। मुझे बखूबी तरीके से पता है कि तुम्हारी सपने बहुत बड़े हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी उड़ान बहुत ऊंची होने वाली है। आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि आप बहुत आराम से बैठ जाइए। देखिए, ये रैली आपकी है। इस रैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। अगर आज अपन ने इस रैली की जिम्मेदारी को अपने कंधों के माध्यम से सफल बना दिया, तो पूरे प्रदेश में अपना ये मैसेज जाएगा कि इतने लाखों की तादाद में संख्या होने के बाद भी हनुमान बेनीवाल की टीम का अनुशासन, हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ता, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। आपका लाडला आपके बीच पहुंच चुका है। और लीजिए, जिसका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और लाडला हनुमान बेनीवाल आपके बीच पहुंच चुका है। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। यस, मुझे इस जोश की जरूरत थी, मुझे इसी ताकत की जरूरत थी। मुझे इन आकाओं को यही दिखाना था कि हनुमान बेनीवाल की आवाम की आवाज ये है। मुझे इस प्रदेश को यही दिखाना था कि हनुमान बेनीवाल के एक आवाज में पूरा राजस्थान एक तरफ खड़ा रहता है। मुझे इन आकाओं को, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को यह दिखाना था कि राजस्थान में एक हनुमान बेनीवाल नाम का भी है, राजस्थान में एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी है, और वो लाडला आपके बीच है। मुझे इसी जोश और ताकत की जरूरत थी, लेकिन जरूरत है अब आपके अनुशासन की, जरूरत है आपके धैर्य की। जिस अनुशासन के साथ अपन सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 3 बजे तक बैठे थे, मेरा निवेदन अंतिम यही रहेगा कि सारे लोग बैठ जाएं। लाइव चलाने वालों से निवेदन रहेगा कि आप कैमरा मंच की तरफ रखें।
हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। नौजवान भाइयों से आग्रह करना चाहूंगा, जो ऊपर खड़े हैं वो सब नीचे आ जाएं, नीचे बैठे आके, क्योंकि बिजली के तार भी झूल रहे हैं। हमें पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना है। ये देश के अंदर टीओडी और अग्निपथ को वापस लेने के खिलाफ जो लड़ाई है, उसमें देश का नौजवान इस जोधपुर से बड़ी हुंकार भर रहा है। इसलिए कृपया एक बार नीचे उतार के व्यवस्थित रूप से बैठे। अभी कार्यक्रम 2 घंटे और चलेगा लगातार। एक जयकारा भी लगा दें। जय बोले विजया जी महाराज की। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मंचासीन पदाधिकारियों से निवेदन है कि सभी स्थान ग्रहण करें। मंच पर कोई खड़ा नहीं रहेगा। अब मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जोधपुर जिला अध्यक्ष माननीय रामदीन जी सिंगड़ से कि वो एमपी साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। सुमन जी बेनीवाल महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष जोधपुर मंच पर पधारे हैं। सुमन जी बेनीवाल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक माननीय पुखराज जी गर्ग साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा जोधपुर युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह जी बेरड़। क्यूसर के लोकप्रिय विधायक माननीय नारायण जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि राजू राम जी खोजा। पिछले लंबे समय से राजस्थान में महिला शक्ति की प्रतीक और मेड़ता से पार्टी की लोकप्रिय विधायक माननीय इंदिरा जी बावरी का शॉल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे सुमन जी बेनीवाल महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष। देखिए, हमारी इच्छा थी कि हनुमान जी बेनीवाल को यह साफा पूरी आवाम से पहनाया जाए। हमारी इच्छा थी कि जोधपुर की सरजमी के ऊपर हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत एक कार्यकर्ता से किया जाए, लेकिन आप इतने बड़ी तादाद में आए हो कि मंच पर आना इम्पॉसिबल है। यह ग्राउंड में पैर टेकने के लिए जगह नहीं मिल रही है। संपूर्ण जोधपुर की तरफ से हनुमान जी बेनीवाल का और हमारे तीनों विधायक आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। समय की नजाकत को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा रामदीन जी सिंगड़ जिला अध्यक्ष जोधपुर, दिनेश जी दूंदवाल, प्रेम जी उड्डा, भवानी सिंह जी पारासरिया, प्रकाश सिंह जी सो, रामनिवास जी गोदारा, ओम जी डूडी, धर्माराम जी बेंदा, संपत जी पूनिया और भाई मोन्टू जी कंडारा, आप अतिशीघ्र मंच पे पधारे। जो जोधपुर जिले की कार्यकारिणी की तरफ से जो स्वागत माननीय सांसद महोदय का 51 किलो की माला के साथ किया जाएगा, आप अतिशीघ्र मंच पे पधारें। माला पहनाने में भाई प्रेम सिंह बेरड़, डॉक्टर सरवण जी चौधरी, तेजवीर सेना के दिलसुख जी का स्वागत कर दिया मैंने। हाँ, जोधपुर के कार्यकर्ता ही रहे, सिर्फ मंच के ऊपर जोधपुर के कार्यकर्ता रहे। राम रख जी, डीआरएस साहब आप भी मंच के ऊपर। और लीजिए आपके लाडले साउंड वाले भैया, और लीजिए आपके लाडले का ये जो स्वागत इस जोधपुर की सरजमी पे हो रहा है, यह संपूर्ण राजस्थान की तरफ से है, संपूर्ण जोधपुर की तरफ से है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हनुमान बेनीवाल का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। और जो पाइपों के ऊपर खड़े हैं उनसे अंतिम निवेदन रहेगा कि आप नीचे बैठ जाएं
और मंच के ऊपर अब पार्टी के पदाधिकारियों के अलावा और जनप्रतिनिधियों के अलावा जिनकी रिजर्व सीट थी उनके अलावा मंच के ऊपर कोई नहीं रहेगा। अपन को अंतिम 2 मिनट के अंदर अपन को डी जोन की पूरी व्यवस्थाओं को संभालते हुए इस कार्यक्रम को पुनः अपन विधिवत रूप से शुभारंभ करने जा रहे हैं। अगले 2 मिनट में डी जोन में जो भी खड़ा वो बैठ जाएं। तब तो आप हनुमान बेनीवाल के सच्चे कार्यकर्ता हैं, आप हनुमान बेनीवाल के नुमाइंदे हैं। 2023 के चुनाव के अंदर पार्टी की दमखम और पार्टी की जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। अगर 1 मिनट के अंदर आप अपने बैठ जाते हो, मंच के ऊपर खड़े सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि मंच पे कोई खड़ा नहीं रहे। और अब अगले वक्ता के रूप में मेरा निवेदन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कोटपुतली से प्रत्याशी रहे और राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री मेरे बड़े भाई के रूप में राम स्वरूप जी कसाना से निवेदन रहेगा कि आप आए और अपना उद्बोधन रखें। ये व्यवस्थाएं 2 मिनट में पूरी सही हो जानी चाहिए। इस तरह पाइप के ऊपर जितने लोग खड़े हैं